हेलो स्टूडेंट्स, हम तपस्या। आज हम आपको यूपी बोर्ड के कक्षा 7 की गणित की अभ्यास एक दक्षता पढ़ाने वाले हैं, यानी कि इकाई 1 कह लीजिए आप। इकाई 1 जो आपकी परिमेय संख्या है उसकी दक्षता अभ्यास हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है। वो सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो का नंबर में क्या है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब कि यानी कोई परिमेय संख्या दी है उसने हमें, उसने चलिए मान लिए उसने दी हमें 2/5। इसकी समतुल्य परिमेय संख्याएं कितनी हो सकती हैं, 1, 2, 50 अनंत। देखिए इसकी हो जाएगी 4/10, फिर 6/15, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो अनंत होंगी। इसकी कितनी होंगी, अनंत। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए इसके ख नंबर में क्या कह रहा है। वो परिमेय संख्या ऋण के 16/80 का सरलतम रूप है। ऋण के 16/80 को अगर हम काटेंगे तो 16 कम 16, 16 पंचे 80, यानी कि ऋण के 1/5। ऋण के 1/5 कहाँ है, ये है। तो इसका तीसरा नंबर सही होगा। गा नंबर परिमेय संख्या 40/ऋण के 25 का सरलतम रूप। 40/25 हम किससे काटेंगे, इसे हम काटेंगे 5 से। 5 40, 5 25, ऋण के 8/5 ये है, ये सही है। इसका उत्तर ये वाला सही। घ नंबर में दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। दो असमान परिमेय संख्याएं यानी कि 2/1 ले लीजिए आप, 4/1 ले लीजिए। इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी, तो इन दोनों के बीच में कई परिमेय संख्या आ जाती हैं। 2.1/1, 2.2/1, ऐसे ही कई परिमेय संख्या आ जाती है। तो ना तो ये इसका 10 सही होगा, ना ही 20, ना ही 111। इसका सही होगा अनंत। प्रश्न नंबर 2 में वो कह रहा है निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। का नंबर समान परिमेय संख्याओं में के सरलतम रूप भी समान होते हैं। तो हाँ, यह सत्य है, क्योंकि यदि समान परिमेय संख्या है 4/8 ले ली हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने ले ली 8/16, तो इनका सरलतम रूप को हम काटेंगे, इसे 2 से काटेंगे, 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा, और इसे हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इसे हम 4 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/4। इन दोनों के सरलतम रूप भी समान हो जाएंगे। तो ये कथन भी सत्य है। यहाँ पे देखते हैं, हमने 2 से काटा था, इसे हम ऐसे भी काट सकते हैं। जैसे हम 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 आ गया, और यहाँ पे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2 आ गया। यानी कि इन दोनों समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप क्या होते हैं, समान होते हैं, इसलिए ये कथन होगा सत्य। दूसरा नंबर पे कह रहा है वो परिमेय संख्या ऋण के 7/ऋण के 11 धन परिमेय संख्या है। तो जी हाँ, ये धन परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके ऋण कट जाएगा तो ये धन परिमेय संख्या बन जाएगी, यानी कि ये भी सत्य है। गा नंबर में वो कह रहा है धन के 4/ऋण के 9 धन परिमेय संख्या है। तो नहीं, यह धन परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि यह है असत्य। असत्य, क्योंकि इसमें ऊपर तो धन लगा है लेकिन नीचे ऋण लगा है, तो यह धन परिमेय संख्या नहीं है। इसमें घ नंबर में देखो 3/ऋण के 11 और ऋण के 3/11 समान है। तो हाँ, ऋण ऊपर लगाओ या नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों ही संख्या ऋणात्मक है, तो यह दोनों समान है, सत्य। यहाँ पे देखो 4 नंबर में वो क्या कह रहा है 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप है। तो हाँ, एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप है, क्योंकि हम इन्हें काटेंगे तो सबको काटने पर 1/2 ही आएगा। तो इसलिए ये क्या है, एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप है, यह भी सत्य है। 6 नंबर में वो कह रहा है ऋण के 1/ऋण के 3, ऋण के 2/ऋण के 6, ऋण के 3/ऋण के 9 विभिन्न परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे विभिन्न का अर्थ है अलग अलग परिमेय संख्या है। तो नहीं, यह सब समतुल्य परिमेय संख्या है। इनको अगर हम काटेंगे तो सबको काटने में 1/3 ही आएगा। यह सब समतुल्य परिमेय संख्या है, विभिन्न परिमेय संख्या है, यानी कि अलग अलग परिमेय संख्या नहीं है। तो यह कथन हो जाएगा असत्य। जा नंबर में वो क्या कह रहा है ऋण के 4/ऋण के 5 और 4/5 समान परिमेय संख्याएं हैं। तो हाँ,
इसके ऊपर और नीचे के ऋण ऋण हम काट देंगे तो यह भी धनात्मक हो गई, यह भी धनात्मक हो गई। ऋण 4/5 दोनों ही समान हो गए, धनात्मक हो गए, इसलिए समान परमेय संख्या है, यानी कि ये भी सत्य है। झा नंबर में देखते हैं सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं हैं। तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं 4, 5, 6, 7 ऐसे होते हैं पूर्णांक। और ये सभी परमेय संख्याएं होते हैं क्यों? क्योंकि इनके नीचे हम कुछ ना हो तो एक लगा सकते हैं, एक लगा सकते हैं यानी कि हम इन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह परमेय संख्या होती हैं, यानी कि सभी पूर्णांक परमेय संख्या है। तो यह कथन भी हो जाएगा सत्य। टा नंबर में देखिए क्या कह रहा है वो, सभी परमेय संख्या पूर्णांक होती हैं। तो नहीं, सभी परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्णांक को जो परमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप में होती हैं, लेकिन पूर्णांक P/Q के रूप में नहीं लिखे जाते हैं। यानी कि अगर 7/11 है तो इसको हम पूर्णांक नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्णांक वो होते हैं जिनके बटे में कुछ ना हो, वो पूर्ण हो। जैसे कि 5 ये पूर्ण है, ये 7 पूर्ण नहीं है क्योंकि इसके बटे में 11 लगा हुआ है। तो यह टा नंबर क्या हो जाएगा? असत्य। अब ठा नंबर में देखिए क्या कर रहा है, 0/5 और 0/3 समान परमेय संख्या नहीं है। तो यह कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का ही उत्तर आता है 0 दोनों का ही उत्तर आता है, तो यह दोनों समान परमेय संख्या है। और इसमें क्या कह रहा है वो, समान परमेय संख्या नहीं है, तो यह हो जाएगा असत्य। अब हम इसका तीसरा नंबर देखते हैं क्या कह रहा है वो, निम्नांकित परमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम यानी कि घटता क्रम, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। चलिए तो इन्हें हम लिखते हैं अवरोही क्रम में। तो देखिए, ये जब भी हम किसी परमेय संख्या को अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लिखना होता है तो हम इन सबसे पहले इनके हर बराबर करते हैं। और हर बराबर करने का सबसे आसान तरीका है कि जितने भी हर हैं सबका लासा ले लो। पहले 5, 7, 9, 6 इनका लासा लेंगे हम यहाँ पे 2, 5, 7, 9, 3, फिर करेंगे हम 3 से 5, 7, 3, 1, फिर 3 से करेंगे 3, 5, 7, 1, 1, फिर करेंगे हम 5 से, तो 1, 7, 1, 1, फिर करेंगे हम 7 से। यहाँ पे सब जगह 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे सब जगह 1 1 आ गया। तो चलिए हम इसका लासा निकाल लेते हैं, कितना होगा। 2 3 6, 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90 और 90 सत्ते, 90 सत्ते कितना होता है 630। तो यहाँ पे इसका लासा कितना आया 630। यानी कि हमें सबके हरों को 630 बनाना है। सबसे पहले क्या है 2/5। अब हम 5 में किसका गुणा करेंगे 630 आ जाए। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है ना 5 को छोड़ के बाकी सबका गुणा करना है। 2 2 6, 6 त्रिक 18, 5 छोड़ देना है, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126 आ रहा है। तो यानी कि हमें इसमें ऊपर नीचे दोनों जगह 126 का गुणा करना है। अब चलिए हम 7 को देखते हैं। तो हम अब 7 में करना है तो 7 को छोड़ देंगे, बाकी सबका गुणा कर लेंगे। 2 6, 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90, यानी कि इसमें 90 का गुणा करना है। अब 9 को देखते हैं, 3 त्रिका 9, तो यहाँ पे हम इन दोनों को छोड़ देंगे। अब यहाँ करेंगे 2 पंचे 10, 10 सत्ते 70, तो यहाँ हम 70 गुणा करेंगे। अब यहाँ पे क्या है 6, तो 3 दूनी 6 हम छोड़ देंगे। यहाँ पे देखते हैं हम 3 5 है 15, 15 सत्ते 105, तो यहाँ पे हम करेंगे 105 का गुणा ऊपर नीचे दोनों जगह। अब चलिए गुणा करके लिख लेते हैं यहाँ पे कितना आता है। तो 126 का गुणा हम 2 में करेंगे तो यहाँ पे आएगा 252, बटे में आएगा 630। यहाँ पे हम 90 का गुणा 4 में करेंगे तो आएगा 360 बटे 630। यहाँ पे 350 बटे 630, यहाँ पे 105 बटे 630। अब हमें अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि पहले सबसे बड़ा। तो इनके सब हर बराबर हो गए तो हर को हमें नहीं देखना है, ऊपर देखना है सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा है 360, यानी कि पहला नंबर में ये, दूसरे नंबर में 350, फिर यहाँ पे तीसरे नंबर पे 252 और चौथे नंबर में 105। तो ये अब इसका उत्तर लिख लेंगे हम। उत्तर कैसे लिखेंगे हम, पहले नंबर में क्या है
इसको नहीं लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 4/7। दूसरे नंबर में 5/9। तीसरे नंबर में 2/5। चौथे नंबर में 1/6। तो ये सब हो गई। इन परमेय संख्याओं को हमने लिख लिया यहाँ पे अवरोही क्रम में। ये हो गया इसका आंसर। अब हम खा नंबर देखते हैं। खा नंबर में भी अवरोही क्रम में लिखना है, तो इन सब के हर को बराबर करेंगे हम। हर को बराबर करने के लिए हम इनका लासा लेंगे। 11, 3, 7, 4। सबसे पहले 2 से 11, 3, 7, 2। अब यहाँ पे हम करेंगे फिर से 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 11, 3, 7, 1। फिर करेंगे हम 3 से 11, 1, 7, 1। फिर करेंगे हम 7 से 11, 1, 1, 1। फिर करेंगे हम 11 से, तो यहाँ जगह सब जगह आ जाएगा 1, 1। लासा निकालेंगे तो कितना आ रहा है देखते हैं। लासा 2 दूनी 4, 4 × 3 12, 12 × 7 84। और 84 का गुणा 11 में करेंगे तो आएगा 924। यानी कि इसका लासा आ रहा है 924। अब हमें इन्हें सबके हर को कितना बनाना है हमें, 924। तो यहाँ पे 11 है, हम 11 को छोड़ देंगे, बाकी सबका गुणा करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 × 3 12, 12 × 7 84। यानी कि हम 84 गुणा 11 में कर देंगे तो 924 आ जाएगा। अब इसमें 3 को छोड़ेंगे हम, तो इस 3 को हमने छोड़ दिया। 2 दूनी 4, 4 × 7 28, 28 और 11 गुणा करेंगे तो आएगा 308। तो यहाँ लिखेंगे हम 308, यहाँ पे भी 308। अब यहाँ पे 7, तो यहाँ पे हम 7 को छोड़ेंगे। 2 दूनी 4, 4 × 3 12, और 12 और गुणा 11 करेंगे तो 132 आएगा। ऊपर नीचे 132 गुणा करेंगे। यहाँ पे 4, अब हम 2 दूनी 4 को छोड़ देंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे। हम इनको गुणा करेंगे 3 7 21, 21 और 11 गुणा करेंगे तो आएगा 231। यहाँ पे दोनों जगह 231 से गुणा करेंगे। चलिए आइए अब हम इनका गुणा करके लिखते हैं। 84 गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पे आएगा 336। ऋण के 336 बटे 924। यहाँ पे 308। यहाँ पर ऋण नीचे लगाया है तो ऋण ऊपर लगाया हो या नीचे एक ही बात होती है, तो हम ऋण ऊपर लगा लेंगे और नीचे आ जाएगा 924। यहाँ पे हम 132 गुणे 5 करेंगे तो आ जाएगा 660 ऋण के, और नीचे आ जाएगा 924। यहाँ पे हम इसमें 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा ऋण के 693 बटे 924, सॉरी 24। अब यहाँ पे हमें अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि हम सबसे पहले सबसे बड़ा देखेंगे। तो जैसा धन में होता है, ऋण में बिल्कुल उसका उल्टा होता है। ऋण की संख्या में बिल्कुल उसका उल्टा होता है। धन में अगर ये सारी संख्याएं धन की होती हैं तो सबसे बड़ा इसमें होता है 693, लेकिन ये सारी संख्याएं ऋण की हैं तो इसलिए 693 हो जाएगा सबसे छोटा। यानी कि ऋण की संख्याओं में धन की संख्याओं से बिल्कुल उल्टा होता है। हर सबके समान है तो हमें हर में नहीं देखना है, हमें अंश में देखना है। तो सबसे बड़ा अंश किसका है, ये तो ये सबसे छोटी हो जाएगी। और सबसे छोटा किसका है, 308। यानी कि ये संख्या सबसे बड़ी है तो 1 नंबर में आएगी। 2, 3 और ये 4। चलिए अब हम इनका उत्तर लिखते हैं। इनका उत्तर आएगा इसका 1 बटे ऋण के 3, इसका आ जाएगा ऋण के 4 बटे 11, इसका आ जाएगा ऋण के 5 बटे 7, इसका आ जाएगा ऋण के 3 बटे 4। ये सभी संख्याएं हमने अवरोही क्रम में लिख ली हैं। ये हो गया उसका आंसर। अब हम इसका गा नंबर देखते हैं। इन्हें भी अवरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले हम इसका लासा करेंगे। तो 9, 12, 18, 3। इनका लासा करेंगे तो आएगा 2 से 9, 6, 9, 3। फिर से 2 से 9, 3, 9, 3। अब 3 से यहाँ पे 3, 1, 3, 1। 3 से 1, 1, 1, 1। अब इनका गुणा करेंगे, इनका लासा निकालेंगे। कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36। यानी कि इसका लासा आएगा 36। इनके सभी हरों को कितना बनाना है हमें, 36।
तो 9 में हम किसका गुणा करें? वैसे तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हमें ऐसे भी पता चल रहा है कि 9 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। और हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे 3 तिरका 9, तो हम इसे छोड़ देंगे, अब 2 दूनी 4 बचा, तो यहाँ पे हम 4 का गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। 12 में 3 दूनी, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 को हम छोड़ देंगे, 3 बचा, 3 का गुणा हम 12 में करेंगे। अब 18, तो 3 तिरका 9, 9 दूनी 18 को छोड़ दिया हमने, 2 बचा, तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे। यहाँ पे 3 है, 3 को छोड़ दिया हमने, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो यहाँ 12 गुणा करेंगे। अब यहाँ पे हम गुणा करके लिख लेते हैं। देखिए ऋण ऊपर लगाओ या नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे हम ऋण ऊपर लगा लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ऋण के 20 बटे 36, 7 3 21, ऋण के 21 बटे 36, 7 दूनी 14, हम इसका भी ऋण ऊपर लगा लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 36, 12 दूनी 24, ऋण के बटे 36। हमें अवरोही क्रम में लिखना है, तो हम सबसे पहले सबसे बड़ा देखेंगे। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? सबसे बड़ा है ये ऋण के 14 बटे 36। हमने अभी बताया था ना, ऋण की संख्याओं में धन की संख्याओं से बिल्कुल उल्टा होता है, इसलिए ऋण के 14 बटे 36 सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद है ये ऋण के 20 बटे 36, फिर है ऋण के 21 बटे 36, फिर 24 बटे ऋण के 24 बटे 36। तो इसका उत्तर अब हम लिख लेंगे। चलिए तो इसका उत्तर लिखते हैं। पहले नंबर पे ये आया था, यानी कि 7 बटे ऋण के 18, 7 बटे ऋण के 18। दूसरे नंबर पे ये, यानी कि 5 बटे ऋण के 9। तीसरा नंबर ऋण के 7 बटे 12। चौथे नंबर ऋण के 2 बटे 3। इन संख्याओं को हमने लिख लिया है अवरोही क्रम में। ये हो गया इसका उत्तर। अब चलिए हम इसका घ नंबर देखते हैं, इसे भी अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका लासा ले लेंगे, ये आएगा 4, 12, 16 और 24। लासा लेंगे हम इसका 2, 2 6 8 12, 1 3 4 6, 1 3 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3। इसका हम गुणा करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, यानी कि इसका लासा आया कितना? 48। हमें इसके हर कितने बनाने हैं? 48। इन सभी को हमें 48 बनाना है। तो सबसे पहले दिए गए 4, तो हम 2 दूनी 4 छोड़ देंगे, बाकी गुणा करके देखते हैं कि 4 में किसका गुणा करेंगे 48 आ जाए। 2 दूनी 4, 4 3 12, तो यहाँ हम 12 गुणा करेंगे, यहाँ 12 है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे तो 12 नहीं आ रहा है, ऐसे करते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो इनको हम छोड़ देंगे। यहाँ कितना बचा? 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 16, तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो बचा 3, तो यहाँ हम 3 का गुणा करेंगे। यहाँ पे हम देखिए 24 को छोड़ना है, 2 दूनी 4 दूनी 6, 6 दूनी 12, 8 दूनी 24, बचा 2, 24 दूनी 48। वैसे भी हमें पता होता है कि 24 दूनी 48 होता है, तो हम बिना ऐसे किए भी हमें पता चल सकता था कि यहाँ पे 2 ही आएगा। चलिए हम इनका गुणा करके लिख लेते हैं, क्या आता है। तो 12 3 36 बटे 48। ऋण ऊपर लगाओ या नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसे हम ऊपर लगा लेंगे। 20 बटे 48, ऋण के 21 बटे 48, 18 ऋण के बटे 48। अवरोही क्रम में लिखना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? सबसे बड़ी संख्या है ये 1। हमने बताया था ना, ऋण की संख्याओं में धन की संख्याओं से बिल्कुल उल्टा होता है, इसलिए यह सबसे बड़ी है। फिर हो जाएगा दूसरा नंबर, ये हो जाएगा तीसरा नंबर, और ये हो जाएगा चौथा नंबर। अब इसका उत्तर लिखते हैं हम। 1 नंबर यानी कि 9 बटे ऋण के 24। दूसरा नंबर ये है, यानी कि 5 बटे ऋण के 12। तीसरा नंबर यानी कि ऋण के 7 बटे 16। चौथा नंबर ये, यानी कि ऋण के 3 बटे 4।
तो ये हो गया इसका उत्तर। ये सभी संख्याएं लिख गई अवरोही क्रम में। तो बच्चों ये दक्षता अभ्यास यहीं ख़त्म होती है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।